हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं इसरो SDSC रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने साइंटिफिक असिस्टेंट की, टेक्नीशियंस की, ड्राफ्टमैन्स की, नर्सेज की, इसके अलावा जो अदर्स कई सारी पोस्ट की 141 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसा आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.sher.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी इसरो रहेगी, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, जो कि आपका SDSC में यानी कि आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर में आपकी भर्ती की जानी है। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट रहेंगी, टेक्नीशियंस की पोस्ट रहेंगी, ड्राफ्टमैन्स की पोस्ट रहेंगी, नर्सेज की पोस्ट रहेंगी, लाइब्रेरियन की पोस्ट रहेंगी। इसके अलावा जो अदर्स कई सारी पोस्ट के लिए अलग अलग जो है वैकेंसीज जारी की गई है। टोटल वैकेंसी जो है 141 वैकेंसीज के लिए इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। जॉब लोकेशन सिलेक्शन होने के बाद जो आपका जहां जहां इसरो के आपके सेंटर्स हैं, यूनिट्स हैं, ब्रांचेस हैं, वहां आपकी कहीं भी ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन ही रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो जो इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं 16 अक्टूबर 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वह है 14 नवंबर 2025। तो 16 अक्टूबर 2025 से लेकर के 14 नवंबर 2025 के बीच में आपको इनको ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। रिटर्न एग्जाम डेट की अगर बात करें तो रिटर्न एग्जाम डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है, जल्दी ही इनके ऑफिशियल पोर्टल पर रिटर्न एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड जो भी आपका रिटर्न एग्जाम डेट है उससे 2 या 3 दिन पहले आप अपना एडमिट कार्ड जो है इनके ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो ये आपकी पोस्ट वाइज वेरीज करेगी। अगर आप जनरल, OBC और EWS कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है 500 रुपए और 750 रुपए रखी गई है। ये आपकी पोस्ट वाइज वेरीज करेगी। और अगर आप SC, ST, एक्स सर्विसमैन या फीमेल यानी कि वुमेन है इस कैटेगरी में है तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस नील रखी गई है, यानी कि आपको एग्जेम्प्टेड रखा गया है। आपको किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। पेमेंट मोड की अगर बात करें यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी उसका जो पेमेंट मोड रहेगा ऑनलाइन ही रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, IMPS या जो भी पेमेंट गेटवे है वहां पर उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अप्लाई कौन कौन कर सकता है, यानी कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी, यानी कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो अगर आपने 10th क्लास एंड ITI इन रिलेवेंट ट्रेड में कर रखा है तो आपके लिए भी वैकेंसीज है। अगर आपने बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट्स में यानी कि फील्ड में कर रखा है तो आपके लिए भी वैकेंसीज है। अगर आपने इंजीनियरिंग डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है तो आपके लिए भी वैकेंसीज है, यानी कि 10th वालों के लिए भी है, 12th वालों के लिए भी है, ITI वालों के लिए भी है। बैचलर डिग्री अगर आपने कर रखी है आपके लिए भी है, मास्टर डिग्री वालों के लिए भी है, इंजीनियरिंग डिग्री और डिप्लोमा वालों के लिए भी वैकेंसीज रखी गई है। यानी कि ये अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी जो है अलग अलग जो है डिग्री मांगी गई है। एज लिमिट की अगर बात करें तो ये आपकी पोस्ट वाइज वेरीज करेगी। वैसे मिनिमम जो है 18 साल और मैक्सिमम 35 साल रखी गई है। 18 और 35 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो रिजर्व कैटेगरीज वाला है जैसे आपका SC, ST, OBC वगैरह उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा।
अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन मेथड क्या रहेगा, यानी कि सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा। तो सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें ये आपका पोस्ट वाइज वरीज करेगा, यानी कि इसमें अलग अलग मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी और अलग अलग आपका जो है पोस्ट वाइज ये वरीज करेगी। तो फर्स्ट स्टेज जो रहेगी वो आपका जो है रिटन एग्जामिनेशन की, यानी कि आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि आपको जो है रिटन एग्जाम में अपेयर होना मैंडेटरी रहेगा। जो रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे, सेकंड स्टेज रहेगी स्किल टेस्ट की या पैट की। स्किल टेस्ट यानी कि जो आपका रिलेवेंट में अगर आप पे एप्लीकेबल होता है स्किल टेस्ट और पैट, तो आपको इस स्टेज से भी गुजरना होगा। थर्ड स्टेज रहेगी इंटरव्यू की, यानी कि आपका जो है इंटरव्यू पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। और उसके बाद जो है फोर्थ स्टेज जो रहेगी वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपका ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो कि मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए भी आपने अप्लाई किया उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं जो रिटन एग्जाम होगा आपका, उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो ये आपका ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। क्वेश्चंस के जो ज्यादातर पैटर्न होंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। टोटल क्वेश्चंस, टोटल मार्क्स और टोटल टाइम पेपर को सॉल्व करने का ये आपका पोस्ट वाइज जो है वरीज करेगा। और आपका जो है अगर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर रखा गया है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें अपना आंसर दे सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की, यानी कि सिलेबस क्या रखा गया है। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो जो आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, यानी कि आपकी प्रोफेशनल नॉलेज चेक की जाएगी, यानी कि जिस सब्जेक्ट के आपने अप्लाई किया है उससे ही रिलेटेड आपके जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे इंजीनियरिंग यानी कि साइंटिस्ट वालों के लिए तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, 10th एंड ITI वालों से रिलेटेड क्वेश्चन जो है जो पोस्ट है वो उससे रिलेटेड ही आपके क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की बात करें तो जो आपने रिटर्न एग्जाम की परफॉर्मेंस है, यानी कि रिटर्न एग्जाम में आपने मार्क्स ऑब्टेन किया है प्लस आपकी जो है इंटरव्यू की परफॉर्मेंस के हिसाब से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि आपकी सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी अलाउंसेस की अगर बात करें तो ये आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो कि 19,900 से लेकर के ये 1,77,500 के बीच में आपकी रहेगी। यानी कि आपका जो है सिलेक्शन होने के बाद जो है जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा उसके अकॉर्डिंग आपका प्रमोशन और इंक्रीमेंट भी होगा। अलाउंसेस एंड अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो ये आपका एज पर कंपनी नॉर्म्स यानी कि इसरो नॉर्म्स के हिसाब से आपको जो है अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि आपका अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स है, चाहे 10th की मार्कशीट है चाहे 12th की मार्कशीट है उसका सर्टिफिकेट्स है। इसके अलावा आपका जो है ग्रेजुएशन यानी कि जो आपकी बैचलर डिग्री है या मास्टर डिग्री है, चाहे वो आपने किसी भी उसमें क्या हो आपका जो है चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया हो चाहे वो आपने ईयर वाइज किया हो, वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखना है। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि 10th के मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स यानी कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखना है। इसके साथ साथ आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। अब बात करते हैं अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसे कि स्टार्टिंग में हमने बताया था पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल www.shar.gov.in पर विजिट करना है। जब वहां विजिट करेंगे रिक्रूटमेंट कैरियर वाले सेक्शन में जाएंगे, वहां पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा। अगर आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको पहले से रजिस्टर नहीं करा रखा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर के अपना बेसिक डिटेल्स, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपना आपको रजिस्टर्ड करा लेना है, जहां से आपके क्रेडेंशियल यानी कि यूजर नेम पासवर्ड जनरेट हो जाएंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर्ड करा रखा है तो जो आपके क्रेडेंशियल है उससे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको एक्यूरेट फिल करना है। डिटेल्स फिल करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, ITI है या इंजीनियरिंग डिग्री या डिप्लोमा है, जो भी जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं
जो है आपको जो है उस सारे डॉक्यूमेंट जो है अपने उससे रिलेटेड अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है आपका जो है आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह जो भी उनका प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उससे रिलेटेड आज जो है आपको अपना सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है डिपॉजिट करनी मैंडेटरी है। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो है आपका नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड योर फॉर्म, यानी कि जो भी आपका फॉर्म है उसको सबमिट करना है, इनका अपलोड करना है। अपलोड करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लें, और रिव्यू करने के बाद आप उसकी 1 या 2 कॉपी प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी इसरो SDSC, इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, SDSC यानी कि सतीश धवन स्पेस सेंटर रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल, जहां पर जो आपका असिस्टेंट लेवल की, टेक्नीशियंस लेवल की, ड्राफ्टमैन्स की, नर्सेज की, लाइब्रेरियंस की कई सारी पोस्ट के लिए है वैकेंसी जारी की गई थी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है, कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट या रजिस्ट्रेशन की रिमाइंड करा देता हूँ, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं 16 अक्टूबर 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 14 नवंबर 2025। तो 14 नवंबर 2025 से पहले पहले आपको उनको ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं या उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोज लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोज लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।